सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि कैसे ये बॉडी आपकी आइडेंटिटी को लिमिट करती है और ये बॉडी होने से कितनी आपकी समस्याएं हैं और ये कहाँ तक किस हद तक ये एक समाधान है। ये बॉडी, ये जो शरीर आपको दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है, इसका पर्पस क्या है, आप जानते हैं। आप स्वयं को रियलाइज़ करें और सारी समस्याओं से मुक्त होकर के अपने जो न दिखने वाला फॉर्म है, ठीक है, जो कि आप दिखते नहीं हैं, आप दिख नहीं सकते हैं, मेरी बात समझिएगा, हकीकत यही है। जो दृष्टिगोचर नहीं है वो है आप, शरीर नहीं है आप। ये बड़ी सिंपली सी बात पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो इस शरीर को जो आप अपना मानते हैं या जो आप मानते हैं कि ये मैं हूँ, इस भ्रम को हटा करके उस अद्वैत और उस अवस्था में जाना जो कि शरीर के बिना है, ये इस शरीर का काम है और मैं अपने आप को रियलाइज करता हूँ। प्रॉब्लम इस बॉडी की समझ लीजिए कि कैसे इसने आपको लिमिट कर दिया है। इसको समझो, इसने तुम्हारी खुशी को भी लिमिट कर दिया है। पहली बात तो ये है कि इसको समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं वो शरीर को हैं, तुमको नहीं है। बुढ़ापा लगेगा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठंडक, जो भी कुछ है, बीमारियां, ये सब इस शरीर को होनी है, तुम्हें नहीं। जो कष्ट होगा इसको होगा, जो बाहर से दर्द होगा वो इसको होगा, इसके अंदर जो मन है उसे होगा। ये सब चीज़ें चाहे साइकोलॉजिकल हो चाहे फिजिकल हो, ये शरीर और इसके साथ जो बैठा हुआ मन है, ये सारी तुम्हारी समस्या की जड़ है। ठीक है। अब ये तुम्हारे हैप्पीनेस को ये बॉडी कैसे लिमिट करती है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखो। मान लो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, और यूरोप में कहीं फुटबॉल हो रही है। समझो, तुम्हें क्रिकेट फुटबॉल दोनों पसंद है। अब तुम वहाँ भी देख सकते हो टीवी पर, यहाँ देख सकते हो, कैसे करोगे दोनों चीज़? मान लो टीवी पर ही देख रहे हो, हकीकत में तो तुम एक ही जगह बैठ सकते हो। चलो मान लो तुम ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए, ठीक है, लेकिन तुम्हें पसंद ये भी है। लेकिन साथ ही साथ तुमको राजनीति में क्या हो रहा है ब्रिटेन में, तुम्हें ये भी पसंद है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन पॉलिटिक्स। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी पसंद है कि यार आज तो वो वाली पिक्चर जो थी बहुत बढ़िया, वो रिलीज हो गई, मैं उसको भी देख लेता। या समझे तुम अपनी लिमिटेंसी। सो द पॉइंट इज, जब एक ही साथ पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हों और जो बहुत खूबसूरत हों, तो इस शरीर का होना सबसे अधिक कष्टप्रद है, मैं तुमसे कहूँगा। चाहे तुम्हारी टीवी में छोटी छोटी स्क्रीन में सब कुछ भी आए, तब भी तुम मज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि इंद्रियां एक ही एक हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे? समझो, फिर से समझो इस चीज़ को। अगर मैं इस वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म मान लूँ, ठीक है, और इसमें होने वाले जितने भी नाटक हैं, जैसे कि शेक्सपियर कहता है, ठीक है, वो सब चल रहे हैं इसमें, और तुम्हें सारे नाटकों का आनंद लेना है। वो चाहे राजनीति हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे जो भी जितने भी फील्ड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो भी कुछ हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, तुम्हें सबका आनंद लेना है। कैसे लोगे एक समय में उसी चीज़ का? शायद अब तुम समझ गए हो मेरी बात को। ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि कैसे इस बॉडी ने तुम्हें जो जो आनंद, अपार आनंद, इसीलिए तो सच्चिदानंद ने कहा है प्रभु को, क्योंकि वो सब चीज़ का आनंद लेते हैं। समझ रहे हो? तुम तो खाली आदमी के शरीर में बैठे हो। अब वो सांप कैसा आनंद ले रहा है, चिड़िया कैसा आनंद दे रही है, वो आर्थ्रोपोड्स कैसे आनंद ले रहे हैं, वो कैसे आनंद ले रहा है, कैसे करोगे? तो यही मैं तुमसे कहता हूँ, अगर सबका हो जाना है और सब में हो जाना है तो शरीर को छोड़ना है, ठीक है। अब शरीर को छोड़ने का क्या, हर जना मरता है छोड़ देगा, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, वो तो छूटना ही छूटना है। लेकिन उसको छूटने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। हो सकता है शरीर में रहते हुए विदेह हुआ जा सकता हो, कोई मैकेनिज्म ऐसी हो और तुम जानते ही ना हो। और मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा है, क्योंकि तुम इन 4, 5, 9 ये इंद्रियां लेकर के जो तुम्हारे पास हैं, ये इतनी लिमिटेड हैं कि तुम्हें अपनी इंद्रियों को बढ़ाना पड़ेगा, अपने हाथों को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी आंखों को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। एक ऐसा जीव जो सब कुछ समाहित किया हो, वो हो तो वही वो एलिमेंट है। इसीलिए कहा गया, मेरे अनेक, जब श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे अनेक हाथ पांव, हजारों हाथ पांव हैं, क्या लिखा है ना, तो विवेकानंद ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया था कि जैसे जो हर एक शरीर का जो बॉडी आदमी काम कर रहा है, वो उसके अनेकों हाथ पांव हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है वो एलिमेंट ही अलग है, वो कॉन्शियसनेस का एलिमेंट ही अलग है, उसमें से हजारों हाथ पांव उसके हैं और वो तुम्हें चलाता है। ये इसकी खूबसूरती है। उसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं कि तो बॉडी घूम रही है जो इस कॉन्शियसनेस में ना, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो एलिमेंट घूम रहा है, वो एलिमेंट जो हर बॉडी को चला रहा है, वो पॉइंट है। वो इंद्रिया जो सब देख रही हैं, उसके अंदर जो सेल्फ बैठा हुआ है, हर एक से वही देखता है, वही करता है। तो तुम वो हो, समझ रहे हो? तो इस बॉडी की लिमिट, जो लिमिटेड, जो तुम्हारे साथ एक डिसेप्शन है किया गया, जो तुम्हारा छल किया गया है, इसीलिए भगवान को छलिया कहा गया है। तुम क्या थे और तुम क्या से क्या हो गए, देखते देखते कमाल हो गया। मैं तुमसे कहूँगा, तुम क्या थे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम क्या थे तुम्हें मालूम नहीं। तुम वो चीज़ थे जो आनंद ही आनंद था, वहाँ मृत्यु, शोक और भय का कोई स्थान ही नहीं था, मैं तुमसे कहता हूँ। और तुम इसमें फंस गए आकर के, और इसमें फंस गए तो इसी में फंसे रह गए।
तो मेरी बात फिर से समझो, ये शरीर को छोड़ना है, लेकिन किस तरीके से ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, सही तरीका, ठीक है? किस तरीके से इस शरीर में रहते हुए सब चीज़ का आनंद लिया जा सकता है। क्या ऐसी कोई अवस्था है? और है, मैं तुमसे कहता हूँ, ये विदेह होने की अवस्था। क्या पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाहित किया जा सकता है? बिल्कुल है। और वो एलिमेंट है, और वो एलिमेंट हो, मैं तुमसे कहता हूँ, विच इज़ एवर हैप्पी, जो कि सब चीज़ में समाहित है, और विच इज़ ओमनीपोटेंट एंड एवरीवेयर, और वो अनंत इंद्रियों के साथ सबका आनंद लेता है। वो जीव हो तुम, विशेष किस्म के एलिमेंट हो, ठीक है? वो कॉन्शियसनेस, वो सेल्फ हो तुम। तो मुझे उम्मीद है कि तुम समझे कि बॉडी किस तरीके से तुम्हें लिमिट करती है। जब तक तुम बॉडी में हो, तुम्हारे पास चिपके रहेंगे ये भय, डर, डिप्रेशन, एंजाइटीज, ये खत्म ही नहीं होंगे। और जैसे ही तुम निकलोगे, तुम देखोगे, लेकिन निकलने का तरीका और दरवाजा अलग होगा, ये भी मैं तुमसे कह देता हूँ। ये वो दरवाजा नहीं है जिससे सब निकलते हैं, ये थोड़ा अलग दरवाजा है, थोड़ा बारीकी से देखना। अगर तुम्हें दिखाई दे जाता है तो तुम इससे निकल सकते हो, और बस वो स्वागत वहाँ तुम्हारा करेगा, मैं फिर से तुमसे कहता हूँ, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इस लिमिटेड बॉडी, जितनी इतनी लिमिटेड कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है, एक बार थोड़ा दौड़ लो, थोड़ा सा दौड़ के देखो, 2 किलोमीटर थक जाते हो। कितनी लिमिटेड कैपेसिटी की बॉडी का क्या करोगे? हैं? 40 साल, 80, 90 साल कभी भी खत्म हो सकती है, कोई भरोसा नहीं। तो ऐसी बॉडी का क्या फ़ायदा? छोड़ो इसको, और वो जो अपार आनंद का सागर बैठा है तुम्हारे इंतजार में, उसमें कूद मार दो, मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है? उम्मीद है तुम कूद मारोगे। धन्यवाद।